दोस्तों, एक दिन टुनटुनी जा रही थी। रोड क्रॉस करते हुए उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है। उसकी टांगों पे भी बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। कुछ लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करवाकर उसको घर छोड़ जाते हैं। और टुनी जब घर आती है तो अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। माँ उसको हौसला देती है कि मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। लेकिन टुनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही थी। वो अपनी माँ को इस हाल में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। टुनी बेटा, मैं रोड क्रॉस करने लगी थी तो कार एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चोटें लग गई हैं। अब मेरी बेटी, तुम्हारा क्या होगा? मैं तो चल भी नहीं पा रही और डॉक्टर ने चलने से सख्ती से मना किया है। माँ, आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आप टेंशन बिल्कुल ना लें। घर में इतना राशन नहीं है जो मैं घर बैठी रहूं। मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना होगा और माँ की दवाई भी तो लेनी है ना। मैं इतने पैसे घर बैठे कहाँ से लाऊंगी? मुझे जल्दी कोई काम ढूंढना होगा और माँ के लिए दवाइयों का इंतजाम करना होगा। माँ सो रही थी और टुनी बहुत आराम से वहाँ से गुजरकर काम की तलाश में निकल जाती है। वो बहुत परेशान थी कि आखिर माँ की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी। इसीलिए वो अपनी एक हमसाई चिंकी मौसी के पास जाती है और उनसे काम के बारे में पूछती है। चिंकी मौसी, आप मुझे कोई काम दिलवा देना प्लीज। आप तो माँ की हालत जानते हो ना, वो कोई काम नहीं कर सकती और मुझे उनकी दवाइयों के लिए पैसों की ज़रूरत है। इसीलिए मुझे मेरा काम करना बहुत ज़रूरी है। टोनी बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम घर जाओ। मुझे जैसे ही कोई काम मिलता है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी मेरे पास कोई काम नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन चिंकी मौसी, आप ज़रा जल्दी कीजिएगा, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैं फिर चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी काम का पता करने के लिए। टुनी फिर घर वापस आ जाती है। उसको कोई काम नहीं मिला था। वो बहुत परेशान थी कि आखिर घर का गुजारा कैसे चलेगा और सबसे ज़रूरी बात माँ की दवाइयों की है, वो मैं कहाँ से लूँगी। अरे बहुत शुक्रिया टूनी बेटा, मेरा बहुत दिल कर रहा था चाय पीने को, लेकिन मुझे लगा शायद घर में दूध नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बोला। अरे नहीं माँ, आप परेशान मत हुआ करें। मैं अपनी दोस्त के घर से दूध ले आई थी और आपके लिए चाय ही बना रही थी। आपका जो मन चाहे आप मुझे बता दिया करें, मैं आपको बना दूंगी। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि घर में इतना राशन नहीं, इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम बस आराम से घर बैठो, मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई काम करना पड़े। अरे नहीं माँ, मुझे बहुत खुशी होती है आपके काम करके। आप बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, आपको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और आराम करिए। तो प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इससे मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप कमेंट करते हैं। आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा भी मन दुखता है कि आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाई और आपने कमेंट भी नहीं किया। इसलिए जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। चलिए फिर आगे देखते हैं। टूनी सुबह होते ही खाना बनाकर मामा को खिलाकर फिर काम के लिए निकल पड़ती है कि शायद आज कोई काम मिल जाए। वो काफ़ी इधर उधर घूमकर काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है। फिर कालू कौवे के पास जाती है, उससे काम के बारे में पूछती है। वो भी साफ साफ मना कर देता है। फिर अपनी
दोस्त सुनती के घर जाती है, उसके पापा से काम के बारे में पूछती है और बहुत उनको रिक्वेस्ट करती है कि मुझे प्लीज़ कोई काम दिला दे, लेकिन उसके पापा भी साफ साफ मना कर देते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल कोई काम नहीं, अगर कोई काम तुम्हारे लायक होगा तो हम तुम्हें बता देंगे, अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई काम नहीं, इसलिए तुम वापस चली जाओ। सुंदरी अपने पापा से नाराज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके पापा टूनी को बिल्कुल काम पर नहीं रखते। अरे पापा, वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है और कितनी मुसीबत में है, आपने फिर भी उसको कोई काम नहीं दिया। अरे बेटा, तुम नहीं जानती इन गरीब लोगों को, सारे इनके ढकोसले होते हैं। कभी तुमने देखा है उसकी माँ को बीमार? अरे सारी ड्रामेबाजियां हैं इनकी, तुम नहीं जानती इनको। टूनी फिर घर की तरफ वापस आ जाती है, उसको कोई काम नहीं मिलता। वो बहुत ही परेशान थी कि आखिर वो राशन जो घर पड़ा है वो कितने दिन चलेगा, फिर हम क्या करेंगे, इसीलिए फिर परेशान होकर वो घर आ जाती है। माँ तो सो गई है, मुझे लगता है मैं काफी लेट हो गई हूँ। टूनी भी वही माँ के पास अपना बिस्तर लगाकर सो जाती है। वो बहुत थकी हुई थी, इसीलिए उसको कुछ खबर नहीं रहती, बहुत आराम से सो जाती है। जैसे ही रात खत्म होती है तो माँ को नाश्ता करवाकर फिर वो घर से बाहर काम ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसको कहीं काम नहीं मिला था। वो बहुत परेशान थी कि आखिर क्या करूँ मैं। माँ की दवाइयाँ भी लेनी है और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आखिर माँ की दवाइयों के लिए कहाँ से पैसे आएंगे और घर में ज्यादा अनाज भी नहीं पड़ा, आखिर मैं क्या करूँ, कौन मेरी मदद करेगा। कितने बुरे हैं सारे पंछी, कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं। हाँ 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 हाँ, कितने बुरे होते हैं सारे पंछी, जरा भी एक दूसरे के काम नहीं आते। आगे मेरा क्या कसूर है, मेरी माँ का क्या कसूर है, आखिर हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। वहाँ खड़ा एक चिड़ा राजकुमार जो टूनी की सारी बातें सुन रहा था, टूनी के पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे आप कौन है और मुझे ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं? मैं चिड़ी लोक का राजकुमार हूँ और मुझे कब से अपने लिए रानी की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे कोई भी चिड़िया पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद बहुत ही मजबूर और परेशान हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन मुझे वो चिड़िया मिल गई है, अगर आप नाराज न हो तो क्या मैं आपके घर आपकी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरी माँ से बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन आपको मेरी माँ से क्या काम है? आप अपनी माँ के पास ले चलिए, ये तो मैं उनको ही बताऊंगा। अरे टूनी बेटा, ये कौन है? आप इन्हीं से पूछ लीजिए माँ, इनको काम है आपसे। अरे बेटा, आप कौन है और आप यहाँ कैसे आए? माँ जी, मैं चिड़ी लोक का राजकुमार हूँ और मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो। अरे बेटा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हम आपके साथ कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं? आप तो हमारे राजकुमार हैं। लेकिन माँ जी, मैं टूनी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता। अरे बेटा, आप आइए, बैठिए तो सही। फिर टुनटुनी भी रिश्ते के लिए मान जाती है और टूनी भी रिश्ते के लिए मान जाती है। ये उनको उनके सब्र का फल मिला था, जो राजकुमार टूनी से शादी करने के लिए मान गया था। वो बहुत ही पसंद करने लग गया था टूनी को, क्योंकि वो बहुत ही नेक थी और राजकुमार को ऐसी ही चिड़िया की तलाश थी। वो इसीलिए टूनी के साथ आ गया था उसका रिश्ता मांगने के लिए। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है और उनका दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर वो राजकुमार बहुत ही ज़्यादा अमीर था। सबसे पहले टुनटुनी का इलाज करवाता है। टुनटुनी एकदम ठीक
ठीक हो जाती है। वो उसका बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था, इसीलिए वो कुछ ही दिनों में सेहतयाब हो जाती है। फिर राजकुमार और टूनी की शादी हो जाती है। वो बहुत ही धूमधाम से हुई थी। सब जंगल के पंछी देखकर बहुत हैरान हुए कि टूनी की शादी राजकुमार के साथ हो रही है। सभी बहुत खुश थे। उनकी शादी खुशी खुशी हो जाती है। राजकुमार टूनी और टुनटुनी दोनों को अपने साथ अपने महल में ले जाता है। वो वहाँ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट में बताइए आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू, बाय।